सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। वो दुश्मन पर लुटाना प्यार दुनिया याद रखेगी, मेरे सरकार का किरदार दुनिया याद रखेगी, मेरे सरकार का किरदार दुनिया याद रखेगी। वो दरबारे रिसालत में उमर का सर झुका देना, गिरा देना वही तलवार दुनिया याद रखेगी। गिरा मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, आप हज़रात बैठे हुए हैं, तारीख हमारी और आपकी है। आप इसी तरह से बैठे रहोगे, आपकी तारीख से आपका नाम निकाल दिया जाएगा। अगर तारीख याद हो तो मचल करके बोल दे सुभान अल्लाह। ये इनकी तारीख रही है कि आपके लिए हमारे लिए अपने गर्दन को यहाँ कटाए, गर्दन सर यहाँ रह गया, पूरा धड़ बहराए शरीफ पहुंच गया। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि उसी मोहब्बतों में शर्मसार होकर के चलते रहे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हम और आप इनके दीवाने हैं, इनके मतवाले हैं, इनकी बारगाह से फैज हासिल करते हैं। तो इनकी चौखट पर बैठ करके अगर सुभान अल्लाह हमने कह दिया, इन्होंने हमारे और आपके सुभान अल्लाह कहने की गवाही दे दी, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। जरा मोरा मजमा हाथों को लहरा कर कह दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहा था वो दुश्मन पर लुटाना प्यार दुनिया याद रखेगी, मेरे सरकार का किरदार दुनिया याद रखेगी। वो दरबारे रिसालत में उमर का सर झुका देना, गिरा देना वही तलवार दुनिया याद रखेगी, गिरा देना वही तलवार दुनिया याद रखेगी। पलक झपकी आंख बंद हुई, कटकर गिर गया सरे दुश्मन, अली शेरे खुदा की मार दुनिया याद रखेगी, अली शेरे खुदा की मार दुनिया याद रखेगी। और एक शेर बरेली शरीफ के ताल्लुक से आला हजरत की बारगाह से होते हुए हुजूर मुफ्ती साहब किबला की दुआओं का सहारा लेकर के आपके ईवान मोहब्बत में कि वो दुनिया याद रखेगी। वो दरबारे रिसालत में उमर का सर झुका देना, गिरा देना वही तलवार दुनिया याद रखेगी, गिरा देना वही तलवार दुनिया याद रखेगी। रजा के नोक से उन नजदियों का सर कलम करना, कलम की नोक से उन नजदियों का सर कलम करना, वहाबी पर रजा की मार दुनिया याद रखेगी, वहाबी पर रजा की मार, वहाबी पर रजा की मार दुनिया याद रखेगी। माशाअल्लाह सदारत इस उर्स कमेटी की सदारत का जिम्मा मोहम्मद बशीर साहब के सर है और उसको निभा रहे उनके शहजादे हमारे मोहतरम फुरकान भाई हैं। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की उम्र को दराज फरमाए और साहिब आस्ताना के फैजान से तमाम मजमे के लोगों को और हम सबको माला माल फरमाए। आइए अदब एहतराम के साथ 10 मिनट के लिए इस वक्त मैं मौलाना फिरोज आलम साहब किबला लखनवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और 10 मिनट में अपने नूरानी करीमात को हमारे निगाहों हमारे समातों के हवाले करें। उसके बाद जगह ले, उसके बाद मनाज़िर अहले सुन्नत का एक अजीम शान खिताब होगा, हमारी और आपकी समातें होंगी। जरा नारे तकबीर और नारे रिसालत का कैसे इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने हुजूर खंजर शहीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का नाम जब मेरे लबों पर रश करता है, लहू भी मेरे सिरियानों के अंदर रश करता है। जमीन व आसमां अपने काबू में नहीं रहते, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हजरात जल्दी से एक मरतबा अपने आका मौला ताजदार मदीना हम सब के
मोहसिन हुजूर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। माइक ऑपरेटर साहब मेहरबानी करके जो है इसका इको वगैरह सारी चीज़ आप बंद कर दीजिए, सिर्फ असली साउंड की आवाज़ सिर्फ दे दीजिए। जब नात पढ़ने वाले आएंगे तो आप खोल दीजिएगा, सिर्फ साउंड की आवाज़ दीजिए और जितनी आवाज़ है बढ़ा दीजिए माशाअल्लाह, और जितनी आवाज़ हो बढ़ाइए जहाँ तक सीटी न मारे। पूरा मजमा ज़रा एक मरतबा हजरत के मज़ार के करीब में बैठे हैं, दिल लगा करके जितनी आवाज़ अल्लाह ने दी है उठा करके हाथों को बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतनी आवाज़ आपकी नहीं है, ज़रा दिल से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, और आवाज़ आप बढ़ा दीजिए, जहाँ तक सीटी न मारे आवाज़ बढ़ा दीजिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल मर्तबत वक़ार इश्क़ व मोहब्बत मियार सुन्नियत क़ातिए बिदअत इमाम अहले सुन्नत गुले गुलज़ारे क़ादरियत चश्मे रुश्द व हिदायत आबरूए मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत बहरे गव्वास मारिफत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने अपने कलम को उठा के लिखा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। हजरात गिरामी, आपने समझ लिया होगा, मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ी, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उस तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। हजरत आदम ने जब जमीन पे आने के बाद 300 साल रो करके खुदा को मनाना चाहा, लेकिन उनकी तौबा उस वक्त कबूल हुई जब उन्होंने वसीला बनाया आमिना के लाल सैयद अबरार शहनशाह दी वक़ार हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह ताला ने उनकी खता को माफ़ कर दिया। हजरात गिरामी, बहुत ज़माने तक तमाम अंबिया, उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उसके बाद भी तमाम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन तक सब इस बात के कायल थे कि मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वसीला बनाया था हजरत आदम ने, सब उसके कायल थे। लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसका नाम इब्न तैमिया है, उसने जब इसको पढ़ा तो उसने वसीले मुस्तफ़ा को इनका इनकार कर दिया और कहा कि सब मानते हैं लेकिन हम इसको नहीं मानते। हजरात, वहां से भी दो जमात पैदा हुई। एक जमात उन्हीं में से ये कहती है कि हम जिंदों को का वसीला बना सकते हैं, उनके वसीले से दुआ कर सकते हैं। अगर कोई नेक इंसान हो, कोई अल्लाह का वली हो, वो जिंदा हो तो हम वसीला बना सकते हैं, लेकिन अगर वो मर गया हो, कब्र में हो, तो हम उसका वसीला नहीं बना सकते। लेकिन एक जमात ऐसी भी है, वो ये कहती है न हम जिंदों को वसीला बनाएंगे, न जो कब्र में हैं उनको वसीला बनाएंगे। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि जो अल्लाह के वली दुनिया में हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, मुकर्रम हैं, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं, जब तक वो दुनिया में होते हैं तब भी हम उनको वसीला बनाते हैं। जब वो दुनिया से चले जाते हैं तब भी हम उनको वसीला बनाते हैं। ये जमात कहती है हाँ, नमाज को वसीला बनाया जा सकता है, रोज़ा को वसीला बनाया जा सकता है, हज को वसीला बनाया जा सकता है, नेक आमाल जितने हैं उनका वसीला बनाया जा सकता है। ये वहाबी कहते हैं, देवबंदी कहते हैं, तबलीगी जमात वाले कहते हैं, लेकिन इनका ये कहना है जो अल्लाह का वली होता है या अल्लाह के मुकर्रब रसूल होते हैं, जब तक वो थे उनको वसीला बनाया जा सकता था, लेकिन जब दुनिया से चले गए तो उनका वसीला अब बनाना जायज़ नहीं है। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि जब तक वो दुनिया में थे तब भी हम उनको वसीला बनाते थे, जब दुनिया से चले गए अपने मज़ार में हैं तब भी हम उन्हें वसीला बनाते हैं। चाहे वो खंजर शहीद हो, मज़ार में हैं, उनकी बारगाह
बारगाह में हम आते हैं, ए मौला हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये तेरे नेक बंदे हैं, इनके वसीले से हम ये दुआ करते हैं मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे, या हमारे घर की परेशानियों को दूर कर दे। सैयद सालार की बारगाह में जाते हैं, ए मेरे मौला हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये तेरे नेक बंदे हैं, सैयद सालार मसूद गाजी के वसीले से हमारे दुआओं को कबूल कर ले। सारी बारगाहों में जाते हैं, उनका वसीला बनाते हैं, लेकिन ये कहते हैं ये शिर्क है, ये बिदअत है। आइए कुरान से पूछा जाए, एक कुरान जरा तू हवाला दे दे, क्या वसीला बनाना शिर्क व बिदअत है? हुजूर मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, ये हमारी रहनुमाई करेंगे, पुष्ट पनाही करेंगे। मैं सबक सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आइए कुरान से पूछते हैं, एक कुरान जरा तू ही बता दे, क्या ये सुन्नी मुसलमान पागल हैं? ये जो गौस की 11वीं करते हैं, ख्वाजा की 6ठी करते हैं, सैयद सालार की फातिहा करते हैं, उनको वसीला बना करके रब की बारगाह में दुआ करते हैं, क्या ये शिर्क व बिदअत करते हैं? कुरान कहता नहीं, इन्होंने कुरान पढ़ा नहीं है, कुरान की तफसीर को पढ़ा नहीं है, कुरान का मुताला किया नहीं है। अगर कुरान को पढ़ा होता, अगर तफसीर को पढ़ा होता तो ये कभी नहीं कहते। आइए कुरान में पेश कर रहा हूं, अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही। इसी कुरान का तर्जमा पढ़िए। अभी मेरे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी मक्का शरीफ में नहीं हुई है। मेरे आका से के आने से पहले यहूदी जब जंग में जाते थे तो वो रब की बारगाह में दुआ करते थे, ए मेरे मौला जो तेरा आखिरी हबीब आने वाला है, जो आमिना का लाल आने वाला है, जो उम्मी नबी आने वाला है, उसके वसीले से हमें जंग में फतेह अता कर दे, हमें जंग में फतेह याबी अता कर दे। मैं नहीं कहता, मुफ्ती सुल्तान साहब किबला नहीं कहते, बल्कि कुरान कहता है जब मेरे आका का वसीला यहूदी पेश करते थे तो अल्लाह उन्हें जंग में फतेह याबी अता फरमाता था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया। सुभान अल्लाह। उसी कुरान की बारगाह में फिर चलते हैं और 13वां पारा उठा करके पढ़ते हैं। ए नजदियों कहां कुरान पढ़ते हो, तबलीगियों कहां कुरान पढ़ते हो? अल्लाह का कुरान कहता है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने और ये इनके भाई गए थे गल्ला लेने के लिए, तो हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ये बताओ तुम्हारे बाप का क्या हाल है? तो भाइयों ने कहा था कि जब से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खाया है, उसके बाद वो इतना रोए हैं जुदाई में कि उनकी आंखों के बीनाई चली गई है। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, कुरान कह रहा है, इज़हबू बिक़मीसी फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा कुर्ता लेकर के जाओ, ये मेरा जुब्बा लेकर के जाओ और हजरत याकूब की आंखों पे डाल देना, अल्लाह उनकी बीनाई वापस कर देगा, उनकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इधर भाई कुर्ता लेकर चले हैं, जुब्बा लेकर चले हैं, अभी अपने हुदूद में दाखिल नहीं हुए हैं, अभी अपने गांव के करीब नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हजरत याकूब कहते हैं, ऐसा लगता है मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, यूसुफ के जुब्बे की खुशबू उन्होंने पहचान लिया। कुरान आगे पढ़िए। जैसे ये भाई लेकर के जुब्बा पहुंचे हैं, अपने बाप के आंखों पे डालते हैं, तो कुरान कहता है, फलम्मा अंजाल बशीरु अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा। जैसे ही हजरत यूसुफ का कुर्ता हजरत याकूब की आंखों पे पड़ा तो अल्लाह ने उनकी आंखों में रोशनी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हजरात आगे तो सुनिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुल मलाइका। ताबूत सकीना, मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, इनसे बाद में पूछिएगा, जब वो जंग में जाते थे बनी इस्राइल के लोग,
तो ताबूत सकीना को साथ में लेके जाते। उसमें क्या सोना था, उसमें क्या चांदी था? नहीं नहीं, अगर आप पढ़ेंगे तो उस ताबूत सकीना में हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। उन्हीं तबर्रुकात को सामने रखकर रब की बारगाह में दुआ करते थे, ए मौला हमें जंग में फतेहियाबी अता दे दे। तो कुरान कह रहा है कि हजरत मूसा और हजरत हारून के उसी तबर्रुकात की वजह से अल्लाह ने जंग में फतेह अता फरमाता था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस दो बातें और अर्ज कर रहा हूं, उसके बाद मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा आप सुन रहे तो पूरी बेदारी के साथ हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुनिए मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। एक नाबीना सहाबी आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी आंखों में बीनाई नहीं है, हुजूर दुआ कर दीजिए कि आंखों की बीनाई वापस आ जाए। अल्लाहु अकबर। ए मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे एतराज करने वालों, तुम ये कहते हो जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, लेकिन यहाँ देखो मेरे आका की बारगाह है। वो सहाबी आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दुआ करिए आंखों में बीनाई आ जाए। अगर मेरे आका नबी रहमत को कोई इख्तियार ना होता, अगर मेरे नबी को कोई ताकत ना होती, तो हुजूर इरशाद फरमाते किसी तबीब के पास चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे लिए दो बातें हैं, ये कि मैं दुआ कर दूं तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता कर दे, या फिर कहो तो दुआ कर दूं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आ गया हूं, आपने अगर इशारा किया है तो चांद के दो टुकड़े कर दिए हैं, आपने इशारा किया है तो डूबा हुआ सूरज पलट आया है, आपने इशारा किया है तो पेड़ अपनी जगह से उखड़ करके आपकी बारगाह में पहुंच करके ये पढ़ता हुआ दिखाई देता है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मुझे आंखें चाहिए। अल्लाहु अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए आने वाले चला जा और जा करके 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले, उसके बाद मेरे हवाले से मुझे वसीला बनाकर रब की बारगाह में दुआ कर। अल्लाहु अकबर। आने वाले आए थे, अब गए हैं, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, फिर हुजूर के वसीले से रब की बारगाह में दुआ करते हैं। एक सहाबी कहते हैं जब वो आए थे तो वाकई उनकी आंखों में बीनाई नहीं थी, रोशनी नहीं थी, लेकिन जब वो पलट करके आए हैं तो अल्लाह ने उनकी आंखों को रोशन कर दिया है, उनकी आंखों में बीनाई आ गई है। अल्लाहु अकबर। अगर हुजूर का वसीला हुजूर को वसीला बनाए तो उनकी आंखों में रोशनी आ जाए। आगे बढ़िए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, ये कहती हैं कि जब मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार मुबारक में तशरीफ फरमा हुए, जिस प्याले से या जिस मशकीज़ा से मेरे आका नबी रहमत अपना लब लगाकर पानी पिया करते थे, अल्लाहु अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि मैंने उसको काट लिया जहां हुजूर का लब लगा हुआ था, जहां हुजूर का दहन शरीफ लगा हुआ था, मैंने उसे काट लिया, अपने पास महफूज कर लिया। अब सुनिएगा, ये सुन्नी बेवकूफ नहीं है, ये सुन्नी पागल नहीं है जो वसीला बनाते हैं मुस्तफ़ा को। मैं ये कहता हूं, मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, नमाज आप पढ़ते हो, आप ये कहते हो कि नमाज का वसीला जायज है, आपको पता ही नहीं है नमाज कबूल हुई है कि नहीं है। अगर रोजा आपने रखा है उसका वसीला बनाते हो, आपको पता ही नहीं है आपका रोजा रब ने कबूल किया है कि नहीं किया है। लेकिन मेरे नबी की वो ज़ाते गिरामी है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, जो अल्लाह की बारगाह में कबूल है, इसलिए कि अल्लाह ने पूरी कायनात को मेरे नबी के सदके में बनाया है। मैं इस बात पे गुफ्तगू नहीं करूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि जब मदीने में कोई बीमार होता, जब मदीने में कोई परेशानी के हालत में होता और वो मेरे पास लाया जाता, वो चाहे जिस भी बीमारी में मुब्तला हो, हजरत आयशा कहती हैं कि हुजूर का लब जिस मशकीज़े से लगा था उसको मैंने काट लिया था, वो चमड़े का था, उसी को मैं पानी में डाल देती और उसी पानी को
उसी पानी को मरीज को पिला दिया जाता, अल्लाह उसे शिफायाबी अता कर देता था। अल्लाह अकबर, ये वसीला है। इसीलिए तो सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फखरे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फन बरेली के ताजदार ने इरशाद फरमाया था, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इरशाद फरमाते हैं, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।